और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात। मॉस्को में आज और कल होगी दोनों के बीच बैठक। सर्वोच्च राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे लुकाशेंको। फिनलैंड और यूक्रेन पर अपनी नई रणनीति रशिया बनाने जा रहा है, इसको लेकर अपने सहयोगी को बुलाया है उसने। और बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती का ऐलान भी कर चुके हैं पुतिन। तो इससे जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। और आज बेलारूस, जो कि रशिया का दोस्त नंबर 1 है, उसके प्रेसिडेंट से मॉस्को में पुतिन मुलाकात करेंगे। तो देखिए कैसे युद्ध के बीच में पुतिन और लुकाशेंको की जो ये दोस्ती है उसने कुछ नए तरह के समीकरण और नए तरह के हालात पैदा किए हैं। जब से न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया है तब से ही स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और अगर आप ध्यान दें तो उसके साथ ही लुकाशेंको भी बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं अपने बयानों में। तो ये बहुत ही दिलचस्प है देखना कि इनकी मीटिंग में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अब देखिए कि कैसे मुलाकात ये हो रही है और इससे युद्ध की रणनीति बन रही है। जरा इसको भी हम समझें तो कुछ घंटे बाद विध्वंस यानी कि जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा, ये बेलारूस के रास्ते क्या तबाही का रूट तैयार हो रहा है, वजह क्या है, ये कहने के पीछे वजह क्या है। आज पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात होनी है और युद्ध की रणनीति पर चर्चा संभव है क्योंकि लुकाशेंको पूरी तरह से इन है इस वॉर में, कम से कम अब तो नजर आ रहा है। अब अगली वजह क्या नजर आ रही है, फिनलैंड के नाटो में जाने के बाद यह मीटिंग हो रही है तो आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि नाटो के विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के माथे पर शिकन पहले से ही थी। और बेलारूस में एटमी वेपन तैनात करेगा रूस, इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। तो एटमी वेपन इस्तेमाल होगा क्या, ये डिप्लॉयमेंट क्या सिर्फ डेटरेंस के लिए दिखाने के लिए या फिर वाकई में इसका इस्तेमाल होगा बेलारूस की जमीन से। बेलारूस से कीव पर विध्वंसक अटैक के आसार हैं, यह आसान हो जाएगा वहां से क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, सटे हुए हैं और कीव से बेलारूस सिर्फ 84 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत लॉन्ग रेंज के किसी भी मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के हमलों के लिए। और कीव पूरी तरह से उस न्यूक्लियर अटैक के रेंज में रहेगा हर दम हमेशा, कम से कम बेलारूस में जो तैनाती हो रही है उससे यह पता चल रहा है। तिवारी सर, ये जो स्थितियां हैं, ये जो मीटिंग होनी है, इसके पहले हमने देखा मिन्स्क में गए थे, वहां पर मीटिंग हुई, वहां से ऐलान होता है, फिर अब मॉस्को में मीटिंग होनी है। कोई बड़ा ऐलान आप सोच रहे हैं या फिर उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती के बाद से बनाई जा रही है? रवि, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो चल रही है कि जिस तरीके से नाटो एक्सपेंड कर रहा है, इस तरीके से रशिया और बेलारूस को पास आना एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है और जिससे साथ साथ कोई और देश भी आने की कोशिश करेंगे। जैसा सुमित बता रहे हैं कि यूनिपोलर जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो बादशाहता उसकी है, इंस्पाइट ऑफ इकोनॉमिकली बहुत पीछे होने के बावजूद भी, सब नुकसान होने के बावजूद भी चाहता है कि मैं नंबर 1 बना रहा हूं। तो इस नंबर 1 को बनाने के लिए रशिया को बर्बाद करेगा। तो रशिया का जो स्टेप है, अभी जो सबसे ज़्यादा क्लोज पार्टनर जो है इनका बेलारूस है, तो इसके साथ जो न्यूक्लियर वेपन की जो वहाँ तैनाती होगी वो खाली यूक्रेन के लिए नहीं होगी बल्कि इंडिकेशन नाटो के और देशों को होगा। जो छोटे छोटे देश हैं वो टैक्टिकल वेपन के भी टारगेट में आ सकते हैं। अगर नुकसान होना भी होगा, न्यूक्लियर अटैक होना भी होगा, पहले नाटो के छोटे देश जाएंगे, अमेरिका के ऊपर नहीं होगा। ये इंडिकेशन है कि नाटो को जो अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक क्रैक होना संभावित है। ये इंडिकेशन बहुत जरूरी है।